आप सबों को जय मसीह की सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस अवसर के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चलेंगे। परमेश्वर आपके हर एक कार्य में मदद कर रहा है। प्रभु आपके साथ रहता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आलोचना देता है और आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हो सकता है आप निराशा के साथ, दुख के साथ, वेदना के साथ परमेश्वर के चरणों में आए होंगे। अनेक विषय आपको प्रेज़ लॉर्ड तकलीफ पहुंचाता होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपके जीवन में एक दीवार बनकर खड़ा है, उस दीवार को आज तोड़ना है। यरीहो का दीवार परमेश्वर के लिए कुछ नहीं। यरीहो का दीवार परमेश्वर का जन के लिए कुछ नहीं। बस आराधना करा, आराधना करा। परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा इतना जोर से होना है, इतना ताकत से होना है। यरीहो की दीवार क्या है? जिस स्थान में हम रहते हैं वो भी हिल जाए। प्रेज़ लॉर्ड। यही आराधना का ताकत है, परमेश्वर की आत्मा का ताकत है। प्रभु इन दिनों में बड़े बड़े आश्चर्यकर्म काम करेगा। प्रिय, आराधना करते रहो, दीवार ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। आपका भविष्य के विरोध में, आपके घर के विरोध में, आपका पति के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में जो दीवार खड़ा करके रखा है शत्रु, वो जमीन दोस्त हो जाएगा। उसके प्रति चिंता छोड़ो, आराधना करना शुरू कर दो। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 6 करम। प्रेज़ लॉर्ड। साम्स 27 वर्स 6 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजनकार दाऊद कहता है, मैंने सारा विषय यहोवा के हाथ में सौंप दिया है। मैंने यहोवा से कहा, इस्राएल के चारों ओर शत्रु घेरा हुआ है। एक भी देश नहीं है जो इस्राएल के साथ मेल मिलाप कर सकते। वो जानते हैं इस्राएल पराक्रमी देश है, फिर भी वो उनके साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते। वो शत्रुता रखते हैं ताकि इनको कभी ना कभी जीवन में हराना है। हो सकता है 10 बार पराजित हो गए, लेकिन फिर भी हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। इस्राएल को तो हम जिंदगी में एक बार हराएंगे। यही विचार के साथ शत्रु पनपते हैं, लेकिन दाऊद ने वो विषय परमेश्वर का हाथ में दे दिया है और परमेश्वर से कहता है, युद्ध तो प्रभु तू लड़ता है, हमारे सैन्य की गिनती में तो कुछ नहीं है। हम चारों ओर देशों में देखेंगे तो वो लोग मिलकर हमारे पर चढ़ाई करेंगे। उनकी सेना का 10% भी हमारा नहीं है। फिर भी यदि हम युद्ध जीतता है तो प्रभु तेरे कारण है। प्रियो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपके विरोध में चाहे शत्रु कितना भी बड़ा साम्राज्य को लेकर आए आपको हराने के लिए, याद रखना सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है। ये दुनिया पूरा आपका विरोध में क्यों ना होने दो, परमेश्वर जमीन दस्त कर देगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। कहने का मतलब दाऊद हर बार युद्ध में जीतता गया, परमेश्वर उसे विजय हासिल कराते गया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति के बिना वो जीवन में कुछ नहीं करता था। आज प्रियो, हमारी गलती कहाँ है? क्या हम परमेश्वर से पूछकर हर बात करते हैं? क्या परमेश्वर से आलोचना करते हैं? क्या परमेश्वर का हाथ में रखकर विषय देखकर हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं? यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा गलती है। जब प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा
हमारा नौकरी में, हमारा बिजनेस में, हमारा परिवार में, वो परिवार टूट जाएगा। वो नौकरी का गारंटी नहीं रहेगा, वो बिजनेस में कमाई नहीं होगा। Praise the Lord। हमारा घर में भी रोज लड़ाई झगड़े, परिवार में मेल मिलाप नहीं रहेगा। उससे समझ जाना प्रभु का सानिध्य हमारे घर में नहीं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करें। हो सकता है आपके घर में शायद आप एक ही व्यक्ति है जो प्रभु को जानते हैं, बाकी सब आपका विरोध में। चर्च जाने से विरोध, बाइबल पढ़ने से विरोध, प्रार्थना करने से विरोध। विरोध तो होगा, लेकिन याद रखना हम सच्चा और जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। विजय उसी का है जो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। आप घुटने टेकिए। आपके घर के सारे लोग आपका विरोध में शत्रु बन गया, लेकिन वचन कहता है शत्रु को मित्र बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। लेकिन कुछ त्याग करना हमारे जीवन में जरूरत है। वो ये प्रार्थना में समय निकालना, परमेश्वर के संधि में बैठिए, प्रभु से आलोचना प्राप्त करिए, परमेश्वर से प्राप्त करिए, प्रार्थना निरंतर करते रहे। प्रभु मेरे घर के लोग मेरे विरोध में हैं, वो मेरे साथ अलायंस में होने पाए। मैं चाहता हूं मेरा पति, मेरे बच्चे, हम सब एक साथ मिलकर आराधना करें, तभी आपका परिवार स्वर्ग बनेगा। इन दिनों में एक परिवार टूटने का कारण क्या है? मसीह लोग होते हुए भी एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करने का। मसीह परिवार में भी आराधना नहीं होता। एक आएगा वो प्रार्थना करेगा, दूसरा खाना खाएगा, तीसरा सो जाएगा, चौथा व्यक्ति प्रीच और बाइबल पढ़े तो पढ़े। प्रियो, परिवार ऐसे बिखर जाता है। एक समय को निर्णय करना है, सभी लोग घुटने टेक कर एक साथ मिलकर जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपको स्वर्ग से आशीष देगा, आपकी कमजोरी को दूर करेगा। इन दिनों में आप वडील होकर निर्णय लेना आपके हाथ में। आपको प्रीच और आपके बच्चे फॉलो करते। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप सिनेमा सीरियल के पीछे आप लगे रहेंगे, आपका बच्चा भी वही फॉलो करेगा। बचपन से जो देखते आ रहा है माता पिता को, वो भी वही करेगा। जब बड़ा होने के समय पर यदि आप उसे डांटेंगे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो आदत मिला दी। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कई लोग हो गए जिसके जीवन में कोर्ट केस है, कर्जा है, गलत तोहमतें आपके ऊपर लगाया होगा, आपको पुलिस स्टेशन घसीट के लेके गया होगा, आपका नौकरी में से निकालने के लिए प्रीचर शत्रु ने अनेक षड्यंत्र रचा होगा, आपको प्रीचर बिजनेस से गिराने के लिए शत्रु ने षड्यंत्र रचा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरो मत। विपरीत परिस्थिति को यहोवा के हाथ में देकर प्रेस और प्रार्थना करना शुरू कर दो। वो प्रार्थना की आग प्रेस लॉर्ड विरोध में आने वाले शक्ति को भस्म कर देगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, यहोवा के तंबू में मैं जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। परमेश्वर के संधि में आप बैठिए, बाहर कितना भी विरोध है, आप परमेश्वर के लिए वचन का ये प्रार्थना करें, क्योंकि आपने विषय परमेश्वर को दिया है। अब प्रभु संभालेगा करके वो जिम्मेदारी आपके अंदर होना चाहिए। वो जिम्मेदारी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आप डरेंगे नहीं, मेरा प्रभु संभाल लेगा। कितने लोगों का आज का वचन पर विश्वास है, कितने लोगों का आज का वचन छुआ है। आप ऐसे ही करिए, चिंताओं को छोड़ो, परमेश्वर के हाथ में दो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का अवसर तूने हमें हिम्मत दिया, मोटिवेट किया। प्रभु, विषय चाहे कितना भी कठिन हो, हम जब तेरे हाथ में देंगे, हर विषय को नॉर्मल करने वाला परमेश्वर, इन दिनों में हर एक का पति जो व्यसन में है, जो गलत मार्ग में है, प्रेसोड, दारू, तमाम प्रकार का जुगार, व्यभिचार, सारे व्यसन से परमेश्वर हर एक पतियों को मुक्त कर इन दिनों में घर में समाधान का जीवन होने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, चैन का जीवन हर एक घरों में देने पाए।
हर एक घरों में प्रार्थना शुरू होने पाए, एक साथ मिलकर मसीह लोग प्रार्थना करने पाए, एक साथ वचन पढ़ने पाए, ताकि तेरी महिमा हो। इन दिनों में हमारी कमजोरी को परमेश्वर तेरे सन्मुख में एक्सेप्ट करते। तू महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, इन दिनों में आदमी चमत्कार कर उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना करते रहो, थकना नहीं। ये जीवन एक यात्रा है, जब तक हम संसार में रहेंगे हम आत्मिक जीवन में बढ़ना। दाऊद ने कहा, मरे हुए कहां प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो मृत्यु पामा है वो धन्यवाद नहीं करता है। आज आप और मैं जिंदा है, निरंतर धन्यवाद करो। यरीहो का दीवार आपके जीवन में टूटने जा रहा है। विश्वास करिए, ये चमत्कार आपके साथ होने वाला है। धैर्य के साथ रहिए, परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।